दर बदर ठोकरें खाईं तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना। पासबान ग्रुप और पासबान फैमिली की तरफ से जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान भाइयों की बहाली के लिए एक और अहसन कदम। जिला राजनपुर की तहसील जामपुर के कस्बे दाजल के मुजाफात में सैलाब से बेघर होने वाले मुतासरीन के लिए पासबान विलेज 1 और पासबान विलेज 2 क़याम में लाए गए, जिसमें 1 और 2 कमरों के घर तैयार करके मुतासरीन के हवाले किए गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रज़ा सावल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पासबान न्यूज़ ऑफिशियल। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला राजनपुर की तहसील जामपुर का कस्बा है दाजल और उसके मज़ाफ़ात में एक बस्ती है, बस्ती हाजी सादक हमदानी। तो यहाँ पे फ्लड के बाद सूरत हाल ये थी कि यहाँ के तमाम जो मकानात थे वो मिलिया मेट हो चुके थे, लोग जो है वो दर बदर फिर रहे थे और पानी ने जिस तरफ का रुख किया वहाँ पे तबाही फेर दी। तो यहाँ पे कमाल मेहरबानी की मेजर शाह नवाजुल हसन जो पासबान ग्रुप फैसलाबाद के चेयरमैन हैं, उन्होंने खसूसी तावन किया और यहाँ पे इस बस्ती को असर नौ तामीर करने का बेड़ा उठाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस बस्ती के बेशतर मकानात जो हैं वो मेजर साहब और पासबान फैमिली के तावन से यहाँ पे तामीर हो चुके हैं। और इस वक्त भी हमारे पीछे जो आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा भी मेजर शाह नवाजुल हसन साहब ने तामीर करवाया है और यहाँ पे लोग अब जो है वो सुकून की जो है वो नींद सोते हैं और उनको छत की सहूलियत मुयस्सर है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहरबान तारिक अमानुल्लाह साहब, जिन्होंने इन लोगों को ढूंढा यहाँ पे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बस्ती हाजी सादिक हमदानी है। यहाँ पे हम पहली बार जब यहाँ पर आए थे तो हर तरफ तबाही थी, तमाम बस्ती 80-90% तकरीबन मिलिया मेट हो चुकी थी। तो मेजर साहब ने मेहरबानी की और उनके तावन से जब मैंने इनको सूरत हाल अली रज़ा भाई को ये बताई तो उन्होंने फिर जाके आगे मेजर साहब को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने इस बस्ती की तामीर का बेड़ा उठाया। यहाँ इस कमरे में जब हम खड़े हैं जहाँ पे, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये कमरा भी ख़त्म हो चुका था, 4 दीवारी भी नहीं थी। कुछ अपनी मदद आपके तहत इन्होंने 4 दीवारी वगैरह तामीर कराई है। ये कमरा जो है ये इसकी तामीर और इस बाकी जो कमरे हैं ये मेजर साहब की मेहरबानी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे। सूरत हाल ये थी, यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 फुट पानी था जब हम आए थे, कोई रास्ते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर हमने अप्रोच किया और फिर ये देखा तो फिर मोस्ट डिज़र्विंग जो उनमें थे, जिनकी बिल्कुल कोई ना ज़मीन है ना उनकी कोई रोज़गार के ज़राए थे, उनको हमने लोकेट किया और फिर वहाँ पे जाके हमने यहाँ पे उनको ये कमरे तामीर करके दिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस जो घर के जो मालिक हैं, उनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। पहले हालात है असीं तकरीबन 5 फुट पानी आई था। अच्छा। जाई जेरियान सरें ढाए पे हन असां इतो बालें को निक्के बच्चों को माल को कढ कराई नकल मकानी कर जूं असां तकरीबन 2 हफ्ते कहीं बी जात में गुजारे। 2 हफ्ते ने बाद बाल आयूं, ना कोई लकड़ आई बालण दी, ना कोई अटा खावण दा, बस ना कोई चाही बच्चा खड़िया हन। पानी उहें हा पिया। इन्हें लोगों की मेहरबानी है, मेजर साहब दी, तारक साहब दी, इन्हें लोगों ने इन्हें सारी इमदाद की है। अच्छा, ये जो मकान मेरे पीछे नजर आ रहा है, इसमें लोग कितने लोग जो है रहते हैं? हाँ, इनके तकरीबन 7 तो ही मकान दे विच रहंदू सा। बाकी इंजरे मेरी फैमिली दे बंदे 6-7 इंजरे वो इवें कहीं मन्ना दे हेठ, कहीं छांदाण दे हेठ, इवें छेट दे हेठ। आपको मेजर साहब ने ये 2 कमरे बना के दिए हैं घर में, हाँ, एक वो कमरा नजर आ रहा है और एक पीछे है। 2 कमरे बना के। तो कमरा तामीर होने से पहले क्या सूरत हाल थी? छत नहीं थी, उसकी भी छत नहीं थी और अब छत, अब इसमें आप लोग सोते हैं और उसमें भी कुछ लोग सोते होंगे, तो अब क्या महसूस करते हैं? बेहतरीन महसूस करनू। पहले पाला सर्दी न छुड़ेंदी है सब, मींह बारिश का डर रहा, हुण छतूं पाट उन्होंने मेहरबानी है। हुण असां सुख दी साग हिंदे पियूं, असां सुखे थे पियूं, निके बच्चे दुआई देने पन तो आपको सुखे थे। जी बहुत शुक्रिया जी। जब आपने ये
ساری تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو یہاں پہ تو کوئی مطلب بستی کا نام و نشان تقریباً مٹ چکا تھا، اور یہاں پہ آپ نے اس بستی کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، تو پھر کیا اس کا نام وغیرہ بھی کیوں آپ نے سوچا یا پہلے کی طرح ہی آپ نے اس کو رکھ دیا ہے؟ نہیں، اس کے اوریجنل جو اس کا نام تھا وہ بستی حاجی صادق عمدانی. اچھا. تو جب میجر صاحب نے یہاں پہ مہربانی کی تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا نام جو ہے وہ ان کی جو ہے پاسبان اس کے نام پر رکھا جائے. تو پھر میں نے اپنا ستار بھائی ہیں ان سے مشورہ کیا تو سب سے، تو پھر یہاں پر ہم نے اس کو پاسبان ولیج کا نام دیا ہے. اچھا. پاسبان ولیج نمبر 1. اچھا. ٹھیک ہے نا جی، چونکہ پہلی بار ہم اس علاقے میں اس بستی میں آئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پاسبان ولیج نمبر 1 کا نام دیا ہے. ٹھیک جی. تو اس وقت ہم موجود ہیں پاسبان ولیج نمبر 2 کے بالکل پاس. یہ بستی احمد بخش عمدانی اس کا نام تھا پرانا. جب ہم یہاں پر آئے یہ انتہائی نشیبی علاقہ ہے اور یہاں پہ پوری کی پوری بستیاں بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو چکی تھیں. تو جب میں نے یہاں پہ وزٹ کیا تو یہاں پہ اس وقت بھی پانی موجود تھا. تو پھر ہم نے میجر صاحب کی مہربانی سے انہوں نے یہ کمال شفقت کی اور یہاں پہ کچھ گھروں کی تعمیر کے لیے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا. اور آج یہ ہماری خواہش تھی کہ اس کو بھی پاسبان ولیج کا نام دیا جائے، تو ہم نے اس کو پاسبان ولیج نمبر 2 کا نام دیا ہے. اور آج الحمدللہ جن لوگوں کو ہم نے مکان یہ بنا کر دیے تھے کمرے، آج ماشاءاللہ وہ اس سرد موسم سے وہ بچے ہوئے ہیں اور سکون کی نیند سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میجر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا اللہ خاص طور تو طارق امان اللہ ساری بڑی مدد کی تھی. میرا اللہ تو دیر گاہ سلامت رکھ. میرا اللہ جتنا لوگ ہیں میجر صاحب ساری بہوں پرورش کی تھی، سارے بہوں پتہ کیتے نے، ساری بہوں سد کی تھی نے. میرا اللہ می وستے دے اندر، میرا اللہ فلاٹ دے اندر، میرا اللہ جن لوگوں ساری مدد کی تھی، خاص طور سے میجر صاحب. اللہ انہیں بچے کو خیر کرے، اللہ ان کی حیاتی ودی کرے، اللہ ایک دیر گاہ سلامت رکھے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد بارک لا الہ الا اللہ.